हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 इन हनी ड्यू क्लास 8th ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले बुक के अंदर जो कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 8th क्लास के बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 10 की क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप? ऑथर ने जंक शॉप के अंदर क्या पाया? इसका आंसर है द ऑथर found a 19th century roll-top desk in the junk shop. It was made of oak. It was in very bad condition. The roll-top was broken into several pieces. One of the legs was clumsily mended and there were scorch marks down the side. The author bought it in order to restore it. ऑथर है, उन्होंने एक 19th सेंचुरी की घुमावदार जो एक डेस्क है वह वहाँ पे देखी थी जो कि किससे बनी हुई थी? ओक वुड से। वह बहुत ही बुरी हालत में थी, उसके बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे, उसका जो एक पैर था वो बुरी तरीके से टूटा हुआ था। द ऑथर बोट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट, वह उसे खरीद कर सही करवाना चाहता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? कि उसने सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर क्या फाइंड किया? व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? कि कौन सोचता है कि उसके अंदर क्या था? आंसर है इसका द ऑथर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर। जो ऑथर है उसने एक ब्लैक कलर का छोटा सा डब्बा देखा था सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर। देयर वाज ए पेपर सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप, कि वहाँ पे एक सेलो टेप थी उसके ऊपर। इट सेड जिम्स लास्ट लेटर, जो कि किसका लास्ट लेटर था? जिम का। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कि हमें कब रिसीव हुआ था? जनवरी 25 को 1915 के अंदर। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब मैंने देखा वो समय आया। मोस्ट लाइकली यानी बहुत पसंद था। इट वॉज पुट देयर माई मिस जिम मैकफर्सन, जो किसके लिए लिखा हुआ था? मिस जिम मैकफर्सन के लिए। वो आज जिम्स वाइफ, जो कि जिम की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप इनसाइड द बॉक्स, उनका नाम और उनका जो एड्रेस था वो कहाँ पे था? बॉक्स के इनसाइड यानी अंदर लिखा हुआ था। अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड रिटन द लेटर? लेटर को किसने लिखा? टू वूम, किसके लिए लिखा? एंड व्हेन, कब लिखा? जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफर्सन ऑन December 26 1914। जिम मैकफर्सन ने लेटर लिखा था टू हिज वाइफ यानी किसके लिए? कॉनी मैकफर्सन के लिए। और कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को। क्वेश्चन नंबर 4। वाई वॉज द लेटर रिटन? ये लेटर जो था क्यों लिखा गया था? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग डेट हैड हैपन? वहाँ पे कौन सी जो आश्चर्यचकित घटना हुई थी? जिम्स रोड द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग डेट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। जिम ने लेटर लिखा था अपनी वाइफ को बताने के लिए कि क्या क्या वंडरफुल थिंग हुई थी, घटी थी, कब? क्रिसमस डे वाले दिन। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वार, जो ब्रिटिश और जो जर्मन्स थे उन्होंने हाथ मिला लिए थे। येट ऑन दिस डे, इस दिन के दिन। बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड, दोनों जो टुकड़ियां थी ये एक जगह पे मिली। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर, यह एक आश्चर्य की बात है। बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वार, क्योंकि ये कब हुआ था? वार के बीच में। द वार्निंग सोल्जर वर मेकिंग पीस, इसलिए दोनों तरफ के जो सोल्जर थे उन्होंने शांति बनाई। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर? ये कौन सी जॉब्स थी, कौन सी नौकरियां थी हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन के पास जब वह सोल्जर यानी सैनिक नहीं थे? हैंस वोल्फ वाज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, कि हैंस वोल्फ है वो कहाँ से थे? डसेल्डॉर्फ से। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, वो है सेलो बजाते थे कहाँ पे? ऑर्केस्ट्रा के अंदर। जिम मैकफर्सन वाज स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, जिम मैकफर्सन है वो कहाँ से थे? डॉर्सेट से, जो कि क्या थे? स्कूल के टीचर। क्वेश्चन नंबर 6। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? कि जो हैंस वोल्फ है वह कभी डॉर्सेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उन्होंने क्यों कहा कि वह इसके बारे में जानते हैं? इसका आंसर है नो, हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, नहीं हैंस वोल्फ डॉर्सेट से नहीं थे। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उन्होंने इन सब के बारे में जानना था अपनी स्कूल से और
अपने स्कूल से इंग्लैंड में स्कूल से और बुक्स पढ़ के किसमें इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार? क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन है वो है बाहर से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आप ये कैसे जानते हैं? नो, इट इज़ मोस्टली लाइकली डैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार। नहीं, जिम मैकफर्सन है वह शायद वार से वापस नहीं आए। द नोट पेपर सेलो टेप्ड टू द टिन बॉक्स मेंशन द लेटर कंटेंट इन द बॉक्स टू बी लास्ट लेटर फ्रॉम जिम। उस पर लिखा हुआ था कि वह जिम का लास्ट लेटर है। दिस वॉज परहैप्स द लास्ट डेट कोनी हियर्ड फ्रॉम जिम। यह उसका आखिरी फरमान था, जो कि लास्ट लेटर था जो कि कोनी ने पढ़ा था, सुना था किसका? जिम का। वाइल सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन नो मैंस लैंड, जब वह क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे नो मैंस लैंड के ऊपर यानी बीच के अंदर, द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल की जो ब्रिटिश और जर्मन के सोल्जर थे उन्होंने एक फुटबॉल का गेम खेला। हैंस टोल्ड जिम दैट ही होप्ड द वार वुड आल्सो बी रिसॉल्व्ड बाय फुटबॉल मैच। हैंस ने कहा, हैंसोल थे, उन्होंने जिम से कहा कि मुझे भरोसा है कि यह वार सिर्फ एक इस फुटबॉल मैच से रिसोल्व हो सकती है यानी सुलझ सकती है। टू दिस जिम रिप्लाइड डेट ही वॉज नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल। इसके अंदर जिम ने रिप्लाई किया कि वह फुटबॉल के अंदर गुड नहीं है, बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ देवर प्लेड क्रिकेट। लेकिन वह श्योर है कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम जीतेंगे। ये किसने कहा? जिम मैकफर्सन ने। द मैच वॉज वोन बाय द जर्मन, जो मैच था वो किसके द्वारा जीता गया? जर्मन्स। This perhaps indicates that the Germans might have also won the actual battle between the two troops। ये कहती है कि जो जर्मन्स थे उन्होंने युद्ध जीत लिया, किसके बीच में? सच में जीत लिया, बिटवीन द टू ट्रूप्स यानी इन दोनों सैनिकों के बीच। एट द क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कैम बैक फ्रॉम द वार? क्या आप सोचते हैं कि ये तो वही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिस मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज सी? ये जो मिस मैकफर्सन थी वो कितने साल की थी और वह अब कहाँ थी? मिस मैकफर्सन वाज 101 ईयर ओल्ड, कि जो मिस मैकफर्सन थी यानी कौनी मैकफर्सन थी वह अब 101 ईयर ओल्ड थी, 101 साल की हो चुकी थी। शी वाज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, अब वह नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस के अंदर रहने लगी थी। अब पेज 16 के अंदर, वो डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर, ये जो कोनी मैकफर्सन है वो किसी अपना उसका विजिटर कौन है? कोनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम, ये कोनी मैकफर्सन वह सोचती है कि उसके जो विजिटर है उसके हस्बैंड है कौन? जिम। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, आप क्यों पता है कि वह कब उसको लेटर मिला था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन दीजिए। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि कोनी है उसको ये लेटर मिला था बहुत लंबे समय के बाद। दिस इज बिकॉज यह हुआ क्योंकि शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रीड इट क्वाइट ऑफ्टन एवरी डे सो दैट शी कुड फील दैट जिम्स वॉज नियर हर। उन्होंने कहा था कि जब भी ये लेटर उनके पास होता है तो उन्हें लगता है कि जिम उनके पास ही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस आइडेंटिटी? इस में कौन सा सेंटेंस कहता है, कौन से टेक्स्ट के अंदर बताता है कि विजिटर्स थे उन्होंने जो हाइड उसकी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की? द सेंटेंस विच शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस आइडेंटिटी इज, जो शब्द यानी सेंटेंस है वह बताता है कि विजिटर्स हैं उन्होंने कोशिश नहीं की उसे छुपाने की, वह कौन से हैं? आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बताया कि मैंने उसे कैसे ढूंढा। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैंने सोचा कि वह सुन रही है, कि वह नहीं सुन रही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक द डेस्क एंड हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? कि जो आपने सोचा कि ना वो डेस्क थी वो बेची गई और कब बेची गई? द डेस्क हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफर्सन लिव्ड एट हैड कॉट फायर, जो डेस्क थी उसे उन्होंने बेचा कब? जब वह उस हाउस को छोड़कर जा रही थी कौन? कोनी मैकफर्सन, जो कि अब जल चुका था। शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम, अब वह कहाँ जा चुकी थी? नर्सिंग होम में।
ऑल द बर्nt अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय द नेबर्स आफ्टर दैट। इसके बाद में जो जलने के बाद में जो चीज़ बची उन्हें उसके रिश्तेदारों ने, नेबर्स ने यानी पड़ोसियों ने बेच दिया। Why do James and Hans think that games or sports are good ways for resolving conflicts? Do you agree? कि जो जिम और हैंस वॉल्फ थे उन्होंने क्यों सोचा कि हम गेम और स्पोर्ट्स यानी खेल खेल कर ये अच्छा तरीका है रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, सुलझाने का, किसको, लड़ाई को। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए, जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। कि जिम और हैंस वॉल्फ थे उन्होंने सोचा कि जो ये गेम है और स्पोर्ट्स है अच्छे तरीका है किसके लिए, रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स यानी अपने मन भावों को सुलझाने के लिए। बिकॉज नो बडी डाइज इन मैच, ताकि कोई भी जो आदमी है वह नहीं मरेगा किसके अंदर, मैच के अंदर। क्योंकि जो फुटबॉल खेलेंगे तो कोई भी आदमी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। अब हम देखते हैं डू यू एग्री, आप सहमत हैं? इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ड्यू टू दीज रीजन, इन सभी रीजन्स को देखकर गेम्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, जो खेल है वह अच्छा तरीका था इसको जो रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स के लिए, यानी जो इन्होंने कन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्विंग किया इसके लिए। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवेस्टेशन, की वार है वो हमेशा लड़ाई और उसके अंदर हमेशा बुरा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, क्या आप सोचते हैं कि जो दोनों आर्मीज के जो सोल्जर थे वह एक दूसरे को पसंद करते थे, और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर एक दूसरे से अलग मानते थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, एविडेंस ढूंढिए यानी सबूत ढूंढिए स्टोरी से जो कि आपके आंसर को सपोर्ट कर सके। द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, जो सोल्जर थे दोनों आर्मीज के वह एक दूसरे को पसंद करते थे। बोथ द ट्रूप सेलिब्रेट क्रिसमस विद ईच अदर, दोनों जो सैनिक थे उन्होंने आपस में सेलिब्रेट किया, क्रिसमस को मनाया। दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड, उन्होंने एक दूसरे को फूड शेयर किया, बांटा। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, उन सभी ने स्मोकिंग किया। लाफिंग वो है से, टॉकिंग बातें की, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग पिया और खाया पिया। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, उन्होंने बातें की किसके बारे में, बुक्स के बारे में, उन्हें कौन कौन सी बुक्स पसंद है। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वह सहमत थे हर चीज़ के लिए। दे आल्सो प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, उन्होंने फुटबॉल का मैच भी किया, किसने, जिम और हैंस वोल्फ ने सोचा। क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टेपिंग फीट, जो कि तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों को मार रहे थे नीचे। दे आल्सो एंगेज्ड कैरोल्स एट नाइट, उन्होंने रात को एक कैरल्स भी एक्सचेंज किए। मोर ओवर दे हैड द सेम व्यू डेट वार ओनली ब्रोट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, उन सभी ने एक ही व्यू दिया, एक ही बात कही कि जो वार है वो हमेशा लड़ाई के लिए और बर्बाद करने के लिए ही होती है। एंड दे होप्ड डेट ईच वुड बी अलाइव टू सी हिज फैमिली, और उन्हें भरोसा था कि सभी लोग फैमिली के अंदर फैमिली से मिलकर बहुत खुश होंगे। ऑल दीज इंस्टेंसेस शोज डेट द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर सिमिलर टू ईच अदर, ये सभी जितने भी हमारे पास इंटेंशंस थे, जितने भी ये बातें थी, ये हमें बताती हैं कि जो सोल्जर्स है दोनों आर्मीज के वह एक दूसरे को चाहते हैं, सिमिलर, एक दूसरे के समान हैं। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स, कि हमें बताइए वेरियस वेज, वो तरीके जिससे कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर थे वह फिर से दोस्त बने। एंड फाइंड थिंग इन कॉमन एट क्रिसमस, और वह चीज़ें बताइए जो कि उनके अंदर कॉमन थी कब, क्रिसमस पर। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, जो ब्रिटिश और जो जर्मन की जो टुकड़ियाँ थी, सैनिक थे, उन्होंने साथ में क्रिसमस मनाया। दे एन्जॉयड ईच अदर फूड, उन्होंने फूड को एंजॉय किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, वो सभी जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, एंड ईटिंग और खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड जिम मैकपर्सन शेयर द केक कोनी हैड बेक्ड, उन्होंने दोनों ने केक को भी शेयर किया। कोनी से वह कह रहा है कि उन्होंने केक को भी शेयर किया
उन दोनों ने, जिम ने और हैंस वुल्फ ने। दे टॉक्ड अबाउट बाथ सेबा, वह बात कर रहे थे किसके बारे में, बाथ सेबा, ग्रेबियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। वह इन बाथ सेबा जो एक जगह है, ग्रेबियल ओक ये भी एक जगह है, सर्जेंट ट्रॉय ये भी एक जगह, और डोरसेट जहाँ से जिम मैकफर्सन थी वह है, इन सभी जगह के बारे में बात कर रहे थे। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, वो अपनी पसंद की बुक के बारे में बात कर रहे थे। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम्स चीयर क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टेपिंग फीट। वह इससे भी सहमत थे कि दोनों जो ट्रूप्स थे उनके बीच में अब शांति हो गई, वो भी किससे, एक फुटबॉल के मैच से। हैंस वोल्फ और जो जिम थे वो चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, और अपने पैरों को ऐसे धरती के अंदर मार रहे थे खुश होकर। दे आल्सो एक्सचेंज कैरल्स एट नाइट, उन्होंने रात को अपने जो कैरल्स भी एक्सचेंज किए। इन दिस वे, इस राह पर यानी इस तरीके से, दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, उन्होंने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया। फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, यही उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कॉनी क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। व्हाट इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, बहुत बढ़िया क्रिसमस का प्रेजेंट क्या था पूरी दुनिया के अंदर। व्हेन द नरेटर कैम टू सी कॉनी, जब वह नरेटर यानी कि जो इस कविता के या इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वह उनसे देखने आए केवी को, एंड गैव हर द बॉक्स, और उन्हें वो बॉक्स दिया। शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम, वह उसे देखती रह गई अपने हस्बैंड जिम की तरह। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फ्रॉम क्रिसमस, उन्होंने सोचा कि जिम है वह है वापस आ गई क्रिसमस पर, घर पे क्रिसमस पर। दिस वॉज कॉनी क्रिसमस प्रेजेंट, यह है कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट था। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यह बहुत ही बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट था उसके लिए। बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर, क्योंकि जिम ने उस लेटर के अंदर लिखा था डैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस, कि वह क्रिसमस के ऊपर ही घर पर आएंगे। शी हैड रीड डैट लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे, वह उस लेटर को बहुत देर तक पढ़ती थी रोजाना। टू फील डैट ही वॉज नियर हर, ये फील करने के लिए, महसूस करने के लिए कि वह उनके पास में है। कौन, जिम मैकफर्सन। नाउ डैट ही फाइनली देयर विद हर, आखिरकार वह उनके पास आई गई, मतलब जो लेटर था वो उन्हें जिम मैकफर्सन की तरह ही लग रहा था, तो वह उनके पास आई गई। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वह सच में बहुत बहुत खुश थी। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सूटेबल फॉर इट, क्या आप सोचते हैं कि इसका जो टाइटल है यानी इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये इस पर सही है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, क्या आप सोचते हैं कि इसके बारे में कोई और टाइटल भी हो सकता था। यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट, हाँ इसका जो टाइटल है स्टोरी के लिए यह इसके ऊपर सूटेबल है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम डेट प्रिवेल्स थ्रूआउट द स्टोरी, जो इसके अंदर जो क्रिसमस पर जो स्पिरिट थी वह वहाँ पे प्रिवेल्स के लिए सोचते हैं कि जो स्टोरी है उसके लिए सही है। इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे के ऊपर थी। इन द मिडल ऑफ ए रेगिंग वार, जो कि एक भयंकर लड़ाई के चलते उसके बीच में हुई थी। डेट टू ट्रूप्स मेड पीस, जिसमें कि दोनों सैनिकों ने अपने बीच में शांति बनाई। द मोमेंट ऑफ पीस डेट द सोल्जर शेयर्ड विद ईच अदर वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम, जो मोमेंट था वो शांति का उन सोल्जर के बीच में जिन्होंने आपस में बांटा वह एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट था उनके लिए। अगेन इट वाज ऑन अ क्रिसमस डे, फिर से उन्होंने क्रिसमस डे के ऊपर। द नरेटर वेंट टू सी मिस मैकफर्सन, जो नरेटर थे वह मिस मैकफर्सन को देखने आए क्रिसमस डे के ऊपर ही। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड लेटर टू हर, उन्होंने उन्हें वापस लौटाया उनका हस्बैंड का लेटर। द लेटर वॉज प्रीशियस टू हर, वह जो लेटर था वह उनके लिए बहुत ही अच्छा था, आवश्यक था, मतलब वह उसे पढ़ना चाहती थी। लजीज था, प्रीशियस का मतलब लजीज था। बट इवन मोर प्रीशियस वाज हर डेल्यूशन, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा था वह क्या था उसके लिए लजीज क्या था, उसका डेल्यूशन। डैट द नरेटर वाज हर हस्बैंड जिम, जो कि कौन थे, उसके हस्बैंड जिम थे, यानी उसके पति जिम थे, जिम मैकफर्सन थे। हु शी बिलीव्ड हैड रिटर्न एज प्रोमिस ऑन ए क्रिसमस डे,
उनको लगता था, उन्हें भरोसा था कि वह क्रिसमस डे के दिन पक्का आएंगे, उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। यह जो था ये उनके लिए बेस्ट क्रिसमस था, बहुत ही अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट था, यानी तोहफा था उनके लिए। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब वर्तमान नहीं है, यहाँ पे है तोहफा। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर कर सकते हैं, करना चाहें तो। ओके, चैप्टर 2 इन इंग्लिश मिलते हैं अपन नेक्स्ट में।